हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदित्य एजुकेशन चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायो का चैप्टर 1 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, सी, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। देखिए, समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका अर्थात ऑप्शन नंबर ए। कायिक कोशिका हमेशा पेड़ पौधा में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 ऋतुनाभ चक्र किस में होता है? तो मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है, इनमें सभी। और इसका मतलब है कि ऋतु जो है मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, यानी कि मासिक चक्र का बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। अगला प्रश्न कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। लेकिन जब पूछेगा कि मनुष्य में युग्मकों की जोड़ी कितनी होती है, मतलब मनुष्य में गुणसूत्र की जोड़ी कितनी होती है? 23 जोड़ी। संख्या पूछेगा 46, जोड़ी पूछेगा 23। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 3 कहता है इनमें कौन अंड प्रजनक प्रणाली है? अंड प्रजनन का अर्थ होता है कि कौन ऐसा जीव है जो अंडे देता है? तो ऑप्शन नंबर ए मुर्गी, ऑप्शन नंबर बी सांप, ऑप्शन नंबर सी मगरमच्छ, इनमें सभी। देखिए, सभी अंडे देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? जब निषेचन अर्थात होता है कि मेल और फीमेल के साथ शारीरिक संबंध है। तो जब निषेचन होता है जीव के शरीर का बाहर तो उसे बाह्य निषेचन कहेंगे। जब शरीर के अंदर होगा तो उसे आंतरिक निषेचन कहेंगे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नंबर 6 यानी 6 कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण का मतलब होता है कि चाहे पेड़ पौधा में हो या मेल फीमेल या मनुष्य में हो, यानी निषेचन का बात कर रहा है, शारीरिक संबंध का बात कर रहा है। तो यहाँ पर शारीरिक संबंध यानी कि पौधों के बात कर रहा है। फूल पौधों में रूपांतरण कैसे होता है? तो जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, हवा के द्वारा भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, इन सभी। अगला प्रश्न नंबर 7 कहता है इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। पूरे जीवन अर्थात अपने पूरे जीवन काल में एक बार ही केवल फूल उगता है। वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बांस, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी ताड़, इनमें कोई नहीं। तो अपने जीवन में एक बार जो फूल देता है उसका नाम है बांस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बांस, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि बांस जो है विश्व का सबसे बड़ा घास है, इसको भी याद कर लेना है। जो बांस होता है 50 साल में एक बार फूल खिलता है, इसको भी याद रख लेना है। अगला प्रश्न जो है कहता है इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? मतलब जल का माध्यम से निषेचन होता है। तो सभी होगा, शैवाल भी होगा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इनमें सभी। ये सभी छोटे छोटे जीव है जो सूक्ष्म जीव कहा जाता है। तो इसे ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न नंबर 9 निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी पादप नहीं है तो इसमें उभयलिंगी पादप नहीं है पपीता, सरसों, मक्का, गुड़हल मतलब अड़हुल का फूल। तो उभयलिंगी का अर्थ होता है कि जिसका जनक एक ही हो, मतलब सरसों है तो सरसों में मेल फीमेल दोनों हो तो उसे उभयलिंगी कहेंगे। तो सरसों जो होता है, मक्का और अड़हुल, ये मेल फीमेल दोनों होता है, अपने आप फूल उगता है, अपने आप निषेचन होता है। लेकिन पपीता में ऐसा नहीं होता है। पपीता में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ए जो होगा ये उभयलिंगी नहीं है, इसमें मेल फीमेल अलग होता है। पपीता के मेल अलग होता है, फीमेल अलग, यानी कि पौधा जो होता है जो फर जाएगा, जिसमें फल लग जाएगा, उसको मेल कहेंगे यानी पुरुष भाग। जिसमें केवल फूल ही रहेगा मतलब फल नहीं होगा, उसे फीमेल भाग कहेंगे। तो ये अलग अलग दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नंबर 10 अगैव में वर्धी प्रजनन है। अगैव में वर्धी प्रजनन है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बुलबिल द्वारा। अगला प्रश्न 11
कहता निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? जोंक, केचुआ, फीता कृमि, घरेलू मक्खी। कौन सा इसमें जीव है जो उभयलिंगी नहीं है? तो उभयलिंगी नहीं है। केंचुआ जो है उभयलिंगी होता है, जोंक जो है उभयलिंगी होता है, फीता कृमि उभयलिंगी होता है, घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी होगा। उभयलिंगी के मतलब केंचुआ जो है केवल एक केंचुआ अपने से ही संतान उत्पन्न कर देगा। जैसे मनुष्य में क्या होता है कि एक मेल एक फीमेल होना चाहिए, मतलब एगो नर एगो मादा, तब संतान उत्पन्न होगा। लेकिन केंचुआ में ऐसा नहीं होता है। केंचुआ में केवल एक केंचुआ रहेगा, उससे बच्चा उत्पन्न होगा। जोंक में भी ऐसा होता है, फीता कृमि में होता है। घरेलू मक्खी में ऐसा नहीं होता है। घरेलू मक्खी मेल फीमेल अलग होता है। अगला प्रश्न नंबर 12 कहता शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के जो बाहर निषेचन होगा उसे बाह्य निषेचन कहेंगे, लेकिन यहाँ पर बाह्य निषेचन नहीं दिया है तो इंग्लिश दे दिया इन विट्रो कहेंगे इसको। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इन विट्रो। अगला प्रश्न कहता कि जब नर और मादा, नर का मतलब होता है पुरुष, मादा का मतलब होता है महिला, जब नर और मादा गैमीट युग में होता है तब यह कहलाता है, मतलब नर और मादा मतलब पुरुष और महिला जब आपस में निषेचन करेगा, गैमीट करेगा, तो उसको लैंगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? लैंगिक। लैंगिक अर्थात ऑप्शन नंबर बी। लैंगिक का अर्थ होता है कि मेल फीमेल दोनों साथ में निषेचन करें यानी शारीरिक संबंध करें तो बच्चा उत्पन्न हो, उसे लैंगिक कहेंगे। अलैंगिक के मतलब एक ही जनक हो। जैसे केंचुआ बोले, केंचुआ केवल एक ही होता है, उससे ही जनन हो जाता है। जैसे अमीबा है, एक ही अमीबा होता है, टुकड़ा बट बट के अलग अलग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। मेल फीमेल की बात करें तो अलैंगिक जनन होगा। मधचक्र, मधचक्र की बात करेंगे तो मधचक्र किस में पाया जाता है? मधचक्र किस में पाया जाता है? मधचक्र यानी कि गाय में पाया जाता है, भेड़ में पाया जाता है, कुत्ता में पाया जाता है, सभी में। देखिए जो महिला में होता है, फीमेल में, मनुष्य की महिला में, उसमें मासिक चक्र पाया जाता है यानी पीरियड्स। लेकिन मधचक्र गाय में भी होता है, भेड़ में भी होता है, कुत्ता में। मधचक्र यानी कि 6 महीना पे उनके पास पीरियड्स आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। तो उच्च श्रेणी के जो पौधा होता है, पौधा यानी कि पौधा, पेड़ और पौधा में अंतर होता है। पौधा जो होता है छोटे छोटे यानी कि 5 फीट से कम लंबाई है उसे पौधा कहेंगे, 5 फीट से ज़्यादा उसे पेड़ बोलेंगे। जैसे धान हो गया एक प्रकार के पौधा है, फूल हो गया एक प्रकार के पौधा है। तो पौधा उच्च श्रेणी मतलब हाई लेवल के जो पौधा होगा तो उसमें निषेचन कैसे होगा? निषेचन यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पे शारीरिक संबंध पेड़ पौधों में। तो उच्च श्रेणी का रहेगा तो इसमें जो होगा बाह्य होगा, आंतरिक होगा, जल में होगा, हवा में होगा। जो उच्च श्रेणी के पौधा रहेगा उसमें आंतरिक होगा, लेकिन जो नॉर्मल श्रेणी का रहेगा उसमें बाह्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता शकलकंद का उदाहरण है। शकलकंद के उदाहरण यानी अदरक है, दूब घास है, प्याज है, आलू है। तो यहाँ पे शकलकंद का जो अर्थ है वहाँ पे प्याज होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न स्तनधारी में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारी में, स्तनधारी का मतलब होता है कि जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए उसे स्तनधारी बोला जाता है। तो उसमें निषेचन कहाँ होता है? तो जैसे मेल में ही देख लीजिए, मनुष्य के महिला में देख लीजिए, महिला में तो वो अपने बच्चे को दूध पिला लेगी तो निषेचन यानी सेक्स कैसे होगा? अंडाशय में होगा, यानी वसीय भाग में, गर्भाशय में, फिलिपियन नली में। तब फिलिपियन नली में निषेचन होता है। शारीरिक संबंध जो होता है फिलिपियन नलिका में होता है, क्योंकि ये योनि का एक भाग है, योनि के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक अनिषेचन जनक पाया जाता है मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, सभी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मधुमक्खी में। मधुमक्खी में जो होता है प्राकृतिक अनिषेचन होता है, मतलब प्राकृतिक रूप से ही इसमें निषेचन होता है। एक मक्खी से 2 मक्खी प्राकृतिक है। अगला प्रश्न नंबर 18 द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष का अर्थ क्या होता है? भ्रूणपोष यानी कि जब मेल या फीमेल जब भी आपस में निषेचन करेगा तो जब भी पीरियड्स रुक जाएगा तो समझ आएगा कि वो जो महिला है गर्भवती है। तो जब 3 से 4 महीना के बच्चे जब गर्भाशय में रहता है उसे भ्रूण कहते हैं, इसलिए भ्रूण हत्या भी बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बीजाणु द्वारा जन्म करने वाले पौधे जैसे मार्स फल सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो किस समूह में रखा जाता है? जो बीजाणु द्वारा जन्म करते हैं, पेड़ पौधा बीजाणु, तो उसको रखा जाता है क्रिप्टोगेम्स। ऑप्शन नंबर सी, इसको याद कर लेना, बहुत भी एक प्रश्न है। अगला प्रश्न
कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर देता है कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या अंतर क्या होगा, क्या अंतर। इसको जब चैप्टर जब डिटेल्स में पढ़ाऊँगा तो इसमें समझा देंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होता है। तो भ्रूणपोष में क्रोमोसोम की संख्या 3n होता है, 3n, भ्रूणपोष में 3n, ऑप्शन नंबर सी। आज इतना ही रह देते हैं। अगले नेक्स्ट डे अगला टॉपिक लेकर आएंगे चैप्टर 1 का ही, जिसमें सभी क्वेश्चन को रिकवर किया जाएगा। धन्यवाद।